मेरा कमेंट सेक्शन हमेशा अभिषेक और मनीषा के टॉक्सिक, अब्यूजिव, हेट से भरे फैन बेस से भरा होता है। उसने तो मुझे बिग बॉस के तुरंत बाद फ़ोन करके बोला मिली पूजा भट्ट से पिक्चर मिली, और मुझे समझ नहीं आता तुम लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आके क्यों कर रहे हो। स्ट्रेंथ रखूंगी बट टोन रखूंगी एंड कर्व। मैंने कहा बेटा मुझे जो मिलना है मिल जाएगा, तेरे पास तो नंबर भी नहीं मिला, उसका क्या। मैं खुद के लिए स्टैंड लेती थी क्योंकि मेरे साथ कुछ एक्सट्रीम होता था तो मैं एग्रेसिव होती। और मैंने देखा है कि मेरी शादी लेट होगी, आफ्टर 35 होगी, तो आपको वो मौका दे रहे हैं अपना गेम सुधारने के लिए और आपको आगे बढ़ने के लिए फिर भी गाइडेंस दे रहे हैं, उसको फॉलो कीजिए। हमारे साथ हैं आप सभी की चहेती बेबिका धुर्वे, जिनको आपने बिग बॉस OTT सीजन 2 में उनके बिंदास अंदाज को देखा होगा, और आज हमारे साथ हैं बहुत सारी बातें करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू फॉर हैविंग मी ज़ूम। सबसे पहले इंडस्ट्री में एक नए तरीके से डेब्यू करने वाली हैं एज ए सिंगर। बहुत बहुत बधाई, और कितनी एक्साइटमेंट। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं बिग बॉस के घर में भी पूरा दिन गाना गाती रहती थी। कभी कभार तो बिग बॉस को अनाउंसमेंट करनी पड़ती थी कि इस कार्य में गाना ना गाए, उस कार्य में गाना ना गाए। मुझे ऑब्सेशन है गाते रहने का। आई डोंट नो इफ़ आई एम अ गुड सिंगर और नॉट, बट आई लव म्यूज़िक, आई लव दी आर्ट एंड साइंस ऑफ म्यूज़िक एंड मेलोडी। तो पहला गाना है मेरा, इट वुड बी रिलीजिंग दिस वीक प्रोबेबली, एंड वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि हम बेस्ट से बेस्ट प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंच पाए। एंड इट्स बीन शॉट इन दुबई, इंडिया में शूटिंग नहीं करवाई मैंने। तो गाने को वक्त भी इसीलिए लगा क्योंकि गाना ज़ीरो से बन रहा था और अच्छी जगह शूट करना था। इंडिया में वही बेसिक फॉर्मेट में, यार जो सब कर रहे हैं वो हम क्यों करें। तो बेबिका सबकी तरह नहीं है ना, मैं भीड़ में भेड़ नहीं हूँ ना, मैं तो भेड़िया हूँ ना। तो तो इस भेड़िया को कहीं अलग जाना पड़ा और कुछ अलग करना पड़ा। चलिए, कुछ अलग तो है ही, बट इसका टाइटल भी बड़ा अलग है। बोटी बोटी बड़ा एक्साइटिंग है, जो जब से लोगों ने सुना है बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये कैसे बोटी बोटी वाला जो ये ट्रैक रहा, इसके पीछे क्या। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा बिग बॉस के घर में ही मुझे कुछ कंटेस्टेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान कर चुके थे, और फिर मुझे एक टास्क दिया गया था जिसमें मुझे डेविल बन के उनको परेशान करना था। और वो मेरे पास इकलौता चांस था अपने मन की सारी भड़ास उतारने का, क्योंकि मैं बहुत त्रस्त हो चुकी थी उन लोगों से। और एक ह्यूमरस वे में मैंने अपना टास्क बखूबी निभाया था, एक हिलेरियस वे में। तो करते करते मेरे मुंह से अचानक से निकल गया, इनकी तो मैं बोटी बोटी एक कर दूंगी। और वो एल्विश ने और पूजा मैम ने कैच किया और वो लोग हंस पड़े, पेट पकड़ के हंस पड़े, और मज़ा आ रहा था उनको बहुत। और वो काफ़ी वायरल भी हो गया स्टेटमेंट, एंड उसकी वजह से मेरा नाम ही पड़ गया द बोटी क्वीन। तो मैं जहाँ भी जाती थी सब पब्लिक कहीं मुझे रैंडमली देख लिया, अरे बोटी बोटी, अरे बोटी बोटी, सब करने लगे। इवन इन दुबई इट्स वेरी एस्टॉनिशिंग, आई हैव सो मेनी NRI फैंस यार, मतलब पीपल हु आर नॉट लिविंग इन इंडिया। मेरी इंडियन मास क्राउड से ज़्यादा तो NRI फैन बेस है। वो मुझे दुबई में रहने के बाद पता चला। मुंबई में तो सड़कों पर कोई रोक कर बोलता था मैम हमें आप बहुत पसंद आए, लेकिन दुबई में सोचिए लोग रोक रोक कर इंडियंस, नेपाली, बांग्लादेशी, थोड़े बहुत एशियंस भी जो देखते हैं बिग बॉस के फैंस हैं। पीपल नो यू ऑल अक्रॉस द ग्लोब, और ये बोटी बोटी भी ऑल अक्रॉस द ग्लोब चला गया है। तो मैंने सोचा बस इसी से शुरुआत करनी है। लकी रहा मेरे लिए। चलिए, कहते हैं ना लकी रहा। बिग बॉस के बाद की जर्नी अगर बात करें, बेबिका दुबे बिग बॉस से पहले जो थी और अब बिग बॉस के बाद जो है, खुद सच में अंदर से कुछ अलग फील होता है। बहुत बहुत ज़्यादा मुझे अभी बहुत रिस्पॉन्सिबल फील होता है, क्योंकि मैंने देखा है कि आपसे ना इतने ज़्यादा यंगस्टर्स इंस्पायर होते हैं, आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं, आपसे सीखते हैं। तो आपको एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना है अपनी लाइफ से, अपने थॉट प्रोसेस, अपनी पर्सनालिटी और अपनी जर्नी से, जो देख के कल को एक नई जनरेशन का बच्चा बोले कि मुझे इसके जैसा बनना है, और प्राउडली बोले, आपसे कुछ सीखे और आपकी लाइफ से कुछ एक्सट्रैक्ट करके वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है मुझे। तो हाँ, लाइफ बदल गई है, ये आ गया है, वो आ गया है, पैसा आ गया है, नाम आ गया है। मैं तो मल्टीपल प्रोफेशंस भी करती हूँ। अभी आई वर्क फॉर द रॉयल्स ऑफ UAE। मैं लिटरली जिस दिन कल फ्लाइट पकड़ रही थी मुंबई के लिए, और मैं सुबह द क्राउन प्रिंस उनका डेंटल ट्रीटमेंट करके फिर यहाँ फ्लाई करके आई हूँ। आप देख सकते हैं, आई एम लिटरली द प्राइवेट डॉक्टर, पर्सनल डॉक्टर ऑफ द रॉयल्स इन UAE। आई मीन हर किसी के नसीब में नहीं होता है यार टू परस्यू अ प्रोफेशन टू सच अ ग्रेट एक्सटेंट एंड टू सच अ गुड लेवल। ऊपर से डेंटिस्ट्री के साथ साथ आई एम ऑल्सो फुल टाइम एक्टर, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, नाउ आई एम टर्निंग अ सिंगर, आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू do a business venture. There's a lot more, and everybody keeps doubting कि अरे इतना सब कुछ कैसे करोगे, कोई इंसान कर नहीं पाता। भाई हम कर रहे हैं, we are living it to the fullest. Every sector of my life I am living it to the fullest. बट मेरा भी यही सवाल है, फेस रीडिंग करना, डेंटिस्ट, एक्टर और अब सिंगर, ये सब कैसे मैनेज होता है।
देखिए, आपको ना दिल में जब हर चीज़ के लिए पैशन हो ना, तो वो डेफिनेटली हो जाए। अच्छी नीयत रख के आप कोई भी काम करो, ऊपर वाला आपका डेफिनेट साथ देगा। सब्र करो और शुक्र करो, जितना मिल रहा है उसके लिए शुक्र करो, आगे जो मिलेगा उसके लिए सब्र करो। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ से यही देखा है, मैंने जितना चाहा था मुझे उससे ज़्यादा ही मिला है। मैंने नहीं सोचा था मैं बिग बॉस के टॉप फाइनलिस्ट बनूंगी और टॉप 4 में आऊँगी। भाई मैंने नहीं सोचा था, लोगों ने नहीं सोचा था। लोगों की एक्सपेक्टेशन थी पहले हफ्ते में निकल जाएगी। इमेजिन वेयर आई रीच्ड। मैंने नहीं सोचा था कि मैं दुबई जाके किसी राजाओं के हॉस्पिटल में काम करूँगी। आई वर्क फॉर द रॉयल्स। मैंने सोचा था कोई छोटे मोटे क्लिनिक में एक बेसिक जॉब से शुरुआत हो जाए, बहुत है भगवान। ही गेव मी मोर देन आई ड्रीम्ड ऑफ। मैंने नहीं सोचा था बिग बॉस के बाद मुझे एक बॉलीवुड मूवी मिलेगी, बट आई गॉट अ बॉलीवुड डेब्यू फ्रॉम अ टॉप नॉच रिनाउंड प्रोडक्शन। तो आई हैव ऑलवेज गॉट मोर देन आई हैव ड्रीम्ड ऑफ, बिकॉज आई हैव केप्ट माई हार्ट क्लीन। मेरी नीयत साफ़ रही है। जहाँ आपकी नीयत साफ़ रहती है, फितरत साफ़ रहती है, ऊपर वाला आपका साथ डेफिनेटली देता है। चलिए फिल्म की बात की, जब आपने एक पोस्ट डाला था या तो लोगों ने शुरू कर लिया था अटकलें लगाना कि ये ज़रूर मतलब शूटिंग चल रही है, कुछ तो चल रहा है, कुछ तो पक रहा है। तो क्या है, पहले हमारे दर्शकों को बताइए जो अभी तक कंफ्यूज हैं। कौन सा पोस्ट? वो जो आपने पूजा भट्ट के साथ एक पोस्ट किया था। मैंने विक्रम सर के साथ भी एक फ़ोटो डाली थी। तो हुआ यूँ था कि आई जस्ट वेंट टू हिज ऑफिस टू फेस रीड हिम। तो विक्रम सर की मैं फेस रीडिंग करने गई थी, बट उल्टा हो गया, उन्होंने मेरी कुंडली पढ़ ली और उन्होंने मुझे इतनी इंटरेस्टिंग बातें बताई मेरे बारे में। और करते करते फिर उनका ऑलरेडी एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो स्क्रिप्टिंग में था वो चल रहा था, और बातें करते करते मेरी पर्सनालिटी को एनालाइज करते करते उन्होंने बोला यू विल फिट वेरी वेल फॉर अ कैरेक्टर। मैं एकदम हक्की बक्की रह गई यार, रियली आई मतलब मैं उस काबिल हूँ कि एक किरदार अच्छा निभा पाऊँ। तो इट्स नॉट जस्ट अ कैरेक्टर, इट्स एक्चुअली अ लीड, इट्स अ सेकंड लीड। मतलब देयर आर 2 हीरोइंस इन द मूवी एंड देन आई गॉट इट। एंड इट्स इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकती क्योंकि इट्स स्टिल इन टू स्क्रिप्टिंग। वंस द स्क्रिप्ट इज़ ओवर देन इट विल फॉल इन प्लेस एंड इट विल गेट ऑन फ्लोर। बट जैसा कि मैंने कहा, आप जितना ड्रीम करते हैं ना, गॉड्स प्लान इज़ बिगर देन योर प्लान। सो दैट इज़ व्हाट हैपेंड। बट जो आपका जो किरदार है, हालांकि आप ज़्यादा रिवील नहीं कर सकती, बट उसके लिए कुछ खास प्रिपरेशन या कुछ आपने किसी को माइंड में रखा या कुछ ऐसा करना है आपको? वेल, जो किरदार है ना वो एक बहुत ही एजुकेटेड, रिस्पॉन्सिबल, फियर्स, सरकास्टिक, सैसी पर इमोशनली वल्नरेबल एंड मैडली इन लव ऐसी लड़की है। मैंने बहुत कुछ बता दिया आप लोगों को। तो हाँ, उसकी प्रिपरेशन के लिए मैं कैरेक्टरेचर नहीं प्ले करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत कुछ मुंह से उगल रहा है मेरे, मैं नहीं बता सकती। आई विल मेक श्योर कि मैं उस कैरेक्टर को एक बहुत ही ग्राउंड रियलिटी के साथ और जेन्युइननेस के साथ, रियलिज्म के साथ प्ले करूँ, लेकिन उसमें ज़रा भी बनावट और कैरेक्टरेचर ना आए, इतना मैंने सोचा है। एंड आई एम गोइंग थ्रू पर्सनल वर्कशॉप्स एंड आई ट्राई टू एनैक्ट, आई एम रीडिंग द स्क्रिप्ट टाइम एंड अगेन। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जब आप पोस्ट डाले थे पूजा जी के साथ और दोस्तों के साथ, सब ये कहते हैं कि फिल्में मिली क्या, फिल्में के ट्रोल करते रहते हैं, मतलब बहुत सारी। पर आप मुझे बताइए, किसी को अगर काम मिल रहा है, मुझे अगर घर के किसी मेंबर को इतना प्यार, इतनी रिस्पेक्ट और इतना रिकग्निशन फ्रॉम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, पूजा मैम इज़ लिटरली एक महानायिका है यार, वो शी इज़ लिटरली द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, उनसे अगर मुझे रिकग्निशन मिलता है तो उसके लिए मुझे क्यों ट्रोल किया जा रहा है? वो तो मतलब मेरे लिए तो एक ब्लेसिंग हुई ना। यू शुड बी हैप्पी, आई एम गेटिंग ब्लेस्ड, आई एम फाउंड अ सोलमेट इन हर। और कुछ तो देखा होगा उन्होंने मुझ में। आई मीन, आपके अपने माता पिता भी आप पे 2 रुपए भी खर्च नहीं करेंगे जब तक आपके अंदर उनको पोटेंशियल नहीं दिखता है। तो वो तो चलिए, आई एम नॉट इवन हर ब्लड रिलेटिव और समथिंग, बट इफ़ दे बिलीव इन यू दे मस्ट हैव सीन समथिंग इन यू। तो ट्रोल कर रहे थे, मे बी इट्स कमिंग आउट ऑफ जेलिसी। ये सारे देखिए सोशल मीडिया के लोग आते हैं और जताते कि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है काम लेने के लिए, हमारे पास तो काम है भाई, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। बट अंदर ही अंदर है ना, ये डेस्परेट है बॉलीवुड में एंटर करने के लिए, ये डेस्परेट है अपना नाम बनाने के लिए और उनके साथ कनेक्शंस बनाने के लिए और उनसे दोस्ती रखने के लिए, ताकि इनको काम मिले। बस वो जताते नहीं हैं, घमंड में चूर हैं अपने। बट आई टेल यू वन थिंग, अच्छी बात है आप अपने काम के लिए रखो अपना प्राइड एंड ऑल, लेकिन आप दूसरों के प्रोफेशन को या दूसरों को इतना डिसरिस्पेक्ट थ्रो मत करो, इतना ईगोइस्टिकली टू फुल ऑफ योर सेल्फ मत रहो। क्योंकि घमंड में इंसान चूर चूर होके, जलन में इंसान चूर होके राख बनता है, राख उड़ती है, सही डायरेक्शन में नहीं उड़ती है, भस्म हो जाती है। तो आप ऐसे एटीट्यूड के साथ अपनी इंडस्ट्री में भी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसके साथ ही बहुत सारे
जो फैंस हैं वो भी ट्रोल करते हैं ना, उनके फैंस है और आपके फाइट होने लगती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों को आप कैसे हैंडल करते हो? हम आपके अभिषेक मलान या जो एल्विश की या पूरी जो सेना सबकी बात कर रहे हैं। देखिए, एल्विश की फ़ैन बेस मुझे कभी ट्रोल नहीं करती। दे हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर मी। मैंने कभी नहीं देखा एल्विश की फ़ैन बेस कोई टॉक्सिसिटी थ्रो करते हुए। दे रियली लाइक मी ऑन अ जेन्युइन नोट। टॉक्सिसिटी से भरी मनीषा एंड अभिषेक की फ़ैन बेस है, और ये सिर्फ मैं ही नहीं, ये मीडिया पोर्टल्स भी नोटिस कर चुके हैं। मैंने रिसेंटली सुना ज़्यादातर मीडिया पोर्टल्स उनको इंटरव्यू नहीं करना चाहते हैं, लेकिन व्हेन दे सेड कि बेबिका का है तो दे वर हैप्पी टू इंटरव्यू मी बिकॉज दे सेड देयर इज़ मोर टू यू रादर देन जस्ट वन थिंग। और मेरी फ़ैन बेस वेल एजुकेटेड, सिस्टमैटिक, समझदार, मैच्योर, और बिग बॉस के सारी ऑर्गेनिक रियल फ़ैन बेस है ना बिग बॉस की, वो मेरी फ़ैन बेस है। मेरी अपनी आर्मी नहीं है, टॉक्सिक आर्मी नहीं है उनकी तरह। तो इसीलिए मेरे साथ आप कितना भी लड़ लो, मेरे फैंस जाके आपको गालियाँ नहीं देंगे, क्योंकि मैंने उनको सटीक रखा है कि जैसी मेरी पर्सनैलिटी है आपको वैसा ही डील करना है सिचुएशन से। तो आप जैसे इंसान हो, आपके फैंस वैसे बन जाते हैं। और ये टॉक्सिसिटी, टू बी ऑनेस्ट, टू बी प्रिसाइज, इवन यू सेड अभिषेक एंड मनीषा, इनके ही फ़ैन बेस से आती है। तो आई बिलीव मे बी उनकी खुद की पर्सनैलिटी वैसी है, इसलिए उनके फ़ैन बेस भी हेट और टॉक्सिसिटी से भरे हैं। हमने एक बार अभिषेक का लाइव वाइव देखा था, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि अरे उनसे पूछो ना, उनको मतलब फिल्में मिल गई क्या, आपके लिए बोला था, ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, वो उसने तो मुझे बिग बॉस के तुरंत बाद फ़ोन करके बोला मिली पूजा भट्ट से पिक्चर मिली। मैंने कहा बेटा मुझे जो मिलना है मिल जाएगा, तेरे पास तो नंबर भी नहीं मिला उसका क्या। तो उसकी जो फटी है ना, वो स्पीचलेस हो गया, वीडियो कॉल करके रिकॉर्ड कर रहा था वो मेरा रिएक्शन, क्या बोलेगी। बेटा मैंने वहीं तेरी बजा दी। एंड आई वाज लाइक, मेरे को बेटा तेरे को तो नंबर भी नहीं मिला है, तेरे को कोई गिनती में नहीं लेता है, तू मुझे आके क्या पूछ रहा है मुझे क्या मिला है। और जो मुझे मिला है उसको तो मैं प्राइवेट रखूँ, मैं क्यों तुम जैसों की नज़र लगाऊँ। भाई मेरे आने वाले काम को निकलो। अभी हमने देखा सबके साथ आप गई थी पिकनिक मनाने, पूरा गैंग आपका गया था, कितना एंजॉय किया? हम फिर जाने वाले हैं, क्योंकि मैं आई हूँ और आज का दिन मैंने सिर्फ काम धाम में लगा दिया है। बट जैसे ही मुझे फुर्सत मिलती है, पूरा दिन ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मैं पूजा मैम, फलक, अविनाश के साथ बिताऊंगी। जैड दुबई में है, आई विश ही वुड हैव अकम्पनीड अस। वो बेचारा जब इंडिया आता है तब मैं उधर रहती हूँ, ऐसा हो रहा है। तो और फलक का बर्थडे भी आ रहा है, आई होप आप सबको भी याद रहे, प्लीज़ स्टोरी शेयर करिएगा हैप्पी बर्थडे उसके लिए। तो 2 को है प्रोबेबली। तो बस मैं सुपर एक्साइटेड हूँ, मेरे लिए ये लोग बहुत अजीज़ है, मेरे दिल के करीब है और हमेशा रहेंगे। चलिए, अभी जो आपकी बिग बॉस की पूरी जर्नी थी, अभी भी चल रहा है कुछ बाहर? जैसे हमने बोला ट्रोलर्स के साथ फाइट होती है, कहीं ना कहीं आप एक्टिव हो जाते हैं या फिर वो लोग भी एक्टिव हो जाते हैं, कहीं ना कहीं नाम आ ही जाता है। चल रहा है एक तरह से घर से बाहर आने के बाद भी? आई विल टेल यू ऑनेस्टली, मेरा कमेंट सेक्शन हमेशा अभिषेक और मनीषा के टॉक्सिक, अब्यूजिव, हेट से भरे फ़ैन बेस से भरा होता है। और मुझे समझ नहीं आता तुम लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आके क्यों कर रहे हो। मेरा ही नहीं, दूसरों का भी होता है, मैंने सुना है अविनाश का भी होता है, अविनाश को ट्रोल भी किया जा रहा था। लेकिन आप किस्मत का तकाजा और वक्त का तकाजा देखिए, ये सब मिलके हमें हेट थ्रो कर रहे थे, अब इन पे खुद पे हेट और शेम थ्रो हो रही है। मैंने देखा काफ़ी ट्रोलिंग हो रही है। तो आप दूसरों पे उंगली उठा के मज़े लेने और दांत फाड़ने की आप कोशिश करते हो, कर्मा रिवॉल्व्स अराउंड, इट्स गोना कम बैक टू यू वेरी बैडली। आपके खुद के कारनामे कोई महान नहीं रहे हैं, अपने ऊपर इतना अपने आप को भगवान मत समझिए, आप हो तो तुच्छ इंसान। तो ये ट्रोलिंग देख के हंसी आती है, हमें भी हंसी आती है, क्योंकि ऐसे लगता है कि कितनी नेगेटिविटी भरी है यार लोगों के अंदर, और कब तक रहेगी। एंड recently I came across this news, एक टीनेजर लड़का who puts on makeup, he just committed a suicide because of trolling। मतलब धिक्कार है यार तुम लोगों पे, किस हद तक गिरोगे। I mean ये चीज़ अगर UAE में हुई होती ना बेटा, तो इन सब ट्रोलर्स की ऐसी बैंड बजती वहाँ के रेगुलेशन से, तुम लोग लिटरली उम्र कैद में चले जाते हैं। और तुम्हें ना घर से पुलिस वहाँ की उठा के ना, तुम्हें क्या ही बताऊँ मैं। तो इंडिया, नाउ इट्स टाइम, इंडिया नीड्स टू गेट इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस वेरी टाइट। और ये हेटर्स और सोशल मीडिया ट्रोलिंग्स एंड अब्यूज़ के खिलाफ स्टेप लेने का टाइम आ चुका है। मैं मोदी जी से दरख्वास्त करूंगी, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए और फर्म रूल्स बनाइए। फ़ाइन फेंकिए लोगों के मुंह पे, 1-2 लाख का फ़ाइन फेंकिए। एक घटिया कमेंट करने का 2 लाख का फ़ाइन फेंकिए, फिर देखिए इनकी क्या बैंड बजती है, इनकी कमर टाइट होती है। और मोदी जी को खुद को कितना ट्रोल करते हैं यार। आप प्राइम मिनिस्टर को नहीं छोड़ते हो, आप सीएम को नहीं छोड़ते हो, प्रेसिडेंट को नहीं छोड़ते हो, मतलब जो आपके लीडर्स हैं कंट्री के, उनको नहीं छोड़ते हो। मैंने कितने इनके इंटरव्यूज़ देखे हैं, वो कह रहे थे 1 kg 2 kg मैं गालियाँ खाता हूँ। अरे उनको तो बख्श दो यार। बट अब इट्स टाइम, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशन नीड टू टेक, हर एक कमेंट के पीछे फ़ाइन फेंको इनके मुंह पे और इनको जेल की सज़ा
घोषित की जाए और रेगुलेशंस को स्ट्रिक्ट किया जाए, उसी से कुछ बदलाव आएगा। वरना ऐसे तो जान जाती रहेगी। बेचारे जो नरम दिल बच्चे हैं, जो ट्रोलिंग हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे? अगर आपसे पूछें आप कैसे हैंडल करती हैं, बहुत लोग लेट देम गो बोलते हैं, छोड़ो मुझे ध्यान नहीं देना, बट कहीं ना कहीं जैसे आपने बोला कि बहुत सारी सेना या बहुत सारे लोग पीछे ही पड़ जाते हैं, कुछ ना कुछ आपके कमेंट्स करते ही रहते हैं, तब उस दौरान आप कैसे हैंडल करते हो खुद को? खुद को मैं आपको बताऊं तो हर एक नॉर्मल इंसान की तरह ऑफ कोर्स मुझे फ़र्क पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अरे चलना देख लिया, हु केयर्स, हुज गोना रिस्पॉन्ड, ऐसा नहीं होता है। मैं भी नॉर्मल इंसान हूँ एंड इट हर्ट्स, इट फील्स ऑफुल, बट देन आई थिंक कि ये कौन लोग हैं यार, इनकी खुद के घर में दाना पानी नहीं चल रहा है। खुद के एक सब्सक्राइबर भी नहीं होते। एक सब्सक्राइबर, ये फेक आईडीज़ बना के आते हैं, ये पेड कमेंट्स और पेड, ये इनको पैसे दिए जाते हैं ये सब घिनौनापन करने के लिए। इनका सर्वाइवल ही यही है। और ऊपर से इनके माँ बाप इनसे इतने निराश और हताश हैं, उनके माँ बाप को हर्ट होता है कि ये लाइफ में कुछ कर नहीं रहे हैं और दूसरों को प्रोग्रेस करते हुए देखते हैं इनको। तो ऐसी पर्सनैलिटी से मैं क्यों अपने आप को अफेक्ट होने दूँ? आई हैव गॉट अ बुलेट प्रूफ माइंड, यू कैन नॉट पेनिट्रेट माई माइंड, आई एम सॉरी, यू कैन नॉट enter my soul because it's too precious to be handling with you guys. Okay honey, I'm done. चलिए, अभी तो बहुत अच्छा दौर चल रहा है, टचवुड, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। पर्सनल लाइफ को लेकर आप, आई मीन लव लाइफ को लेकर क्या सोचती हैं आप? मेरी लव लाइफ ज़ीरो है। मुझे ना सिंगलहुड से इतना कंफर्ट मिलने लग गया है, मैं लव लाइफ के बारे में सोचती ही नहीं हूँ। मैं सिंगल रह के एक्सट्रीमली कंफर्टेबल। तो ड्रीम होता है, क्योंकि हर लड़की का एक सपना होता है उनका राजकुमार कैसा हो। अगर आपसे बेबिका जानना चाहें कि उनका राजकुमार कैसा हो? मुझे मेरे पापा जैसा ही कोई इंसान चाहिए, क्योंकि मेरे फादर इमेंसली फैमिली ओरिएंटेड रहे हैं, बहुत लविंग रहे, ही इज़ ऑब्सेस्ड विथ माय मॉम। वो मेरी मम्मी के बिना एक मिनट नहीं रह सकते हैं और अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार करते हैं। पूरा पारिवारिक सोल है उनका, परिवार से बहुत प्यार है उनको। दोस्तों के बीच खुश मिजाज है, उनके बिना उनके दोस्त बाहर नहीं निकलते। आप समझ रहे हो, एकदम मस्त मौला है और ज्ञानी है, बहुत इंटेलिजेंट है, इमोशनली इंटेलिजेंट है। वो अपनी फीलिंग्स से ज़्यादा दूसरों की फीलिंग्स को भी एक्नॉलेज करते हैं। तो ये हद से ज़्यादा एग्रेसिव, कमअकल, डोमिनेंट, ईगोइस्टिक, ये जो मेल शॉविनिज्म है, ये मेरे साथ नहीं चलेगा। दिस इज़ नॉट द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आई गेट एंटाइस्ड और इम्प्रेस्ड बाय। बीटा men are the kind of men women want nowadays, even modern day women. And for a strong woman like me, you need a strong man. You don't need a weak boy. So when time comes for it, maybe I'll say yes to someone whosoever would fit my bill. बट फिर भी कुछ तो सोचा होगा इतने, जैसे आपको तो पता ही है, आप तो फेस रीडिंग करती हैं, आपको पता होगा कि ये समय में मुझे करना है या मुझे शादी करनी है, अपना घर बसाना है। मैं अपना खुद का हाथ बैठ के पढ़ती हूँ। शास्त्रों के अनुसार नहीं करना चाहिए, बट आपको आप सब जानते हो, आप दुनिया पढ़ते हो, आप अपना नहीं पढ़ना चाहोगे। मैं ऐसे करते मैं कभी कभार ऐसे आधी रात को ऐसे करते रहती हूँ। और मैंने देखा है कि मेरी शादी लेट होगी, आफ्टर 35 होगी, वक्त लूँगी मैं। और तब तक मेरी पर्सनली इच्छा है कि मैं एक प्यारा सा बंगला बनाऊँ दुबई में, एक प्यारा सा, अपने आप को फाइनेंशियली बहुत सिक्योर करूँ, ताकि कल जाके मेरी जो जनरेशन आए और बच्चे आए मेरे, उनको मैं अच्छी लाइफ दे पाऊँ, बहुत अच्छी लाइफ दे पाऊँ। और पीसफुल लाइफ चाहिए मुझे, खुशहाली भरी। ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए कि कुछ बिगड़ा तो टूट जाए आसानी से। वो जनरेशन थी ना जो बिगड़ने पे जोड़ते थे, वो नहीं रही आज। तो जब तक मुझे अगर शादी करनी होगी, मैं सही इंसान से करूँगी, या तो बिल्कुल नहीं शादी करूँगी कभी। सिंपल है मेरा। चलिए, अगर अभिषेक और मनीषा की बात कर रहे थे हम लोग, अभी उनसे मिलना चाहेंगे या मुलाकात होगी तो आप मिलना चाहेंगी या बिल्कुल नहीं? आई बी ऑनेस्ट विथ यू, मैं नहीं मिलना चाहूँगी उनसे, क्योंकि शो के अंदर भी थिंग्स वर नॉट ऑन अ गुड नोट। वो लोग मुझे भरोसे के लायक नहीं लगते। आई डोंट ट्रस्ट देम, आई कैन नॉट ट्रस्ट देम इन दिस लाइफ। शो में भी उन्होंने मुझ पर गलत सलत इल्ज़ाम डाल के कैरेक्टर असैसिनेट और नेचर असैसिनेट किया है, जबकि दुनिया के सामने प्रूव हो चुका है कि उनके इल्ज़ाम मुझ पर जो थे वो सही नहीं थे। और शो के बाहर भी मुझे उन पर ख़ास भरोसा नहीं, क्योंकि अभी भी मैं देखती हूँ, मुझे स्टोरीज शेयर होती है, फैंस भेजते कि व्लॉग्स में वो इंटेंशनली मेरा नाम ले के मेरी तरफ बॉडी शेमिंग को और प्रमोट कर रहा था, और उसके घिसे पिटे ब्लॉग्स की वजह से मुझे और ट्रोलिंग का शिकार बनना पड़ा है। मतलब उस इंसान की वजह से ये सब हुआ है, तो मैं क्यों उस इंसान से मिलना चाहूँगी? एंड ही इज़ नॉट अ गुड एग्जाम्पल फॉर द यूथ। अगर आप बॉडी शेमिंग प्रमोट करते हो सोशल मीडिया पे या सोशल लाइफ में, उसको एक क्रिमिनल क्राइम माना जाता है। ठीक है, मैं लिटरली उस लोगों पे केस कर सकती हूँ फॉर बॉडी शेमिंग मी ऑन सोशल मीडिया। और ये बात उसको पूजा मैम ने भी घर के अंदर समझाई थी। इट्स लाइक हरासमेंट।
इट्स लिटरल हैरेसमेंट। उसको समझाई थी तो दिखावे का माफ़ी मांगी, बट अगले दिन वापस शुरू हो गया। तो वैसी पर्सनैलिटी से मिलना तो दूर, मैंने उनको अपनी लाइफ में इंक्लूड करना भी ज़रूरी नहीं समझा, और वो दोनों हर जगह ब्लॉक्ड है। आई बी ऑनेस्ट विथ यू एंड दिस इज़ मी, आई एम सॉरी, यू कैंट फोर्स मी टू लाइक समवन आई कैन नॉट लाइक। जो भी सुन रहे हैं एकदम साफ क्लियर है कि फ़िलहाल अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, और उनके अब जाहिर सी बात है आपके इस बयान पे हो सकता है उनके जो फैंस हैं, उनकी जो सेना है, फिर कुछ ना कुछ कहें। वो लोग बहुत टॉक्सिक है, मैं उनसे दोस्ती नहीं रख सकती हूँ। उनकी जो भी उनकी फ़ैन बेस बहुत टॉक्सिक और हेट से भरी है। आप उनके लिए अच्छा भी सोचो या अच्छा भी करो, तब भी वो आपको नीचे ही गिराएंगे। उनकी मेंटालिटी ऐसे है कि हम ही सबसे आगे रहे, बाकी सब कचरा रहे। ऐसा नहीं होता है। दुनिया में जिसकी जो काबिलियत है या जिसका जो टैलेंट है या किस्मत है, वो कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाएगा। उस चक्कर में आप सिर्फ हेट थ्रो थोड़ी ना करोगे। जब आप पूजा मैम या सब लोग से मिलते हो, अभिषेक और मनीषा की बात होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि हम मजबूरन उन लोगों को घर में झेल चुके हैं। अब हम बाहर क्यों उनकी बातें करेंगे। वी आर वेरी सेंसिबल पीपल, वी आर अ बंच ऑफ मैच्योर इंडिविजुअल्स, और हमारे बीच दुनियादारी की बातें होती है, लाइफ की बातें होती है, बहुत इमोशनल टॉक्स होती है, डीप थॉट्स होते हैं। बिग बॉस के अगर कोई मोमेंट शेयर होते हैं तो आपसी मोमेंट शेयर होते हैं, जब हम लोग ने पेट पकड़ के हंसी ठहाके मारे हैं और इन्जॉय किया है। पूल, हाँ, पूल में मैं अविनाश के साथ थी, मैंने माइक लेके पूल में गिर गई, मैं सोफे से उल्टी होके गिरी थी। वो सब इवेंट्स हम लोग याद कर करके इतना हंसते हैं। फिर पूजा मैम और मेरी बॉन्डिंग, हाउ वी यूज्ड टू सिट एंड टॉक, और हमारे आंखों से आंसू निकलते थे, हम इतने डीप टॉक्स करते थे, और उनसे मैंने कितना कुछ सीखा है। तो एक सेंस ऑफ लव, तो हम लोग टॉक्सिसिटी के बारे में डिस्कशन नहीं करते, क्योंकि हमें पता है वो मजबूरन वहाँ झेलना पड़ा, झेल लिया यार। अभी इट्स टाइम टू गो अहेड एंड डू बिगर थिंग्स इन लाइफ। बेबी का संग जानना चाहें, कौन सा मोमेंट या कौन लाइफ का वो जॉब या पसंद करती हैं, लाइक फेस रीडिंग या डेंटिस्ट या एक्टिंग या सिंगिंग, मतलब जो दिल को बहुत सुकून देता है? देखिए, मैं सब पसंद करती हूँ, और मैं सारा काम पूरी शिद्दत से टू द फुलेस्ट निभाऊंगी, क्योंकि मैं एक मॉडर्न डे लेडी हूँ, मॉडर्न डे गर्ल हूँ, और आजकल की जनरेशन ही मल्टीटास्किंग और वर्सेटैलिटी की है। तो मैं बेस्ट एग्जाम्पल हूँ नई जनरेशन के लिए। आप एक चीज़ में अटके मत रहो, आप बहुत कुछ करो ज़िंदगी में, क्योंकि आपके अंदर बहुत कुछ करने की काबिलियत है, बस अंदर थोड़ा झांक के देखो। तो एक ही चीज़ कर करके ना आप अपनी पर्सनैलिटी को लिमिट मत करो। तो मैं तो सारी चीज़ें टू द फुलेस्ट इन्जॉय करती हूँ। आपके प्लस साइज़ को लेके बहुत सारी चीज़ें, बहुत ट्रोल किया, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत कमेंट हुआ, सब कुछ हुआ, बट आपने बिंदास अंदाज में सबका जवाब दिया है। जो आपकी तरह लोग जो भी देख रहे हैं आपके इस इंटरव्यूज़ को, जो भी आपको समझते हैं या जो भी आपकी बातें सुन रहे हैं, उनके लिए कोई खास मैसेज, जो प्लस साइज़ है उनके लिए कुछ खास मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता मेरी बॉडी शेम के काबिल है। अगर मैं 90 kg का साइरस ब्रोचा 1 मिनट के लिए उठा सकती हूँ शो के अंदर, जो आप सबने देखा है, तो मुझे क्यों अपनी बॉडी के लिए शेम फील हो। शेम तो उनको फील होना चाहिए तो 10 सेकंड के लिए कुकर नहीं उठा सकती है। बाकी लड़कियों की बॉडी देखिए और आप मुझे शेम कर रहे हैं। मुझे अपनी बॉडी पे बहुत नाज है, मुझ में इतनी स्ट्रेंथ है जो एक मर्द छोड़ो या जो भी हो, एक स्ट्रॉन्ग बॉडीली स्ट्रेंथ है यार मुझ में। मुझे तो नाज है उस बात पे। तो आप अपनी बॉडी को देख के शर्म करो, मुझे अपने ऊपर बहुत नाज है। स्क्रू यू। एंड रही बात बॉडी पॉजिटिविटी की, तो हेटरेट से ज़्यादा मैंने पॉजिटिविटी फैलाई है। मेरा डीएम कर्वी ब्यूटीफुल लोगों से भरा पड़ा है, मेन एंड वुमेन बोथ, जो कहते हैं यू हैव इंस्पायर्ड अस। तो बॉडी पॉजिटिविटी का मैंने इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग छोड़ा है कि ट्रोलिंग उसके सामने कुछ भी नहीं है। आपने कुछ अपने बॉडी पे वर्क किया है या ऐसे ही रहना चाहती हैं, या फिर आप बहुत लोग बोलते हैं ना कि थोड़ा डाइट करना है या कुछ करना है, अपने बॉडी पे वर्कआउट करना है, थोड़ा कम वेट करना है, आपको करना है या फिर ऐसे ही रहना है? मुझे अपने कर्व्स मेंटेन करने हैं। मैं एकदम अंडरवेट नहीं बनना चाहती हूँ, मैं एकदम सुकड़ बोम्बिल नहीं बनना चाहती हूँ। मैं अपनी बॉडी के कर्व्स को मेंटेन करना चाहती हूँ, लेकिन टोन अप होना चाहती हूँ। ऑफकोर्स मैं टोन होना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ मेरी स्किन फ्लैबी रहे, मैं नहीं चाहती हूँ मेरी बॉडी में अननेसेसरी फैट रहे जो मेरी हेल्थ को कल जाके अफेक्ट करे। तो मैं एक हेल्दी मैनर में रहना चाहती हूँ जहाँ मेरा BMI बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल रहे, क्योंकि मैं एक हेल्थ केयर वर्कर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। तो मुझे पता है हेल्थ मेंटेन करने का क्या रेलेवेंस है। इट्स नॉट फॉर द कैमरा, इट्स फॉर द हेल्थ फर्स्ट। सेकेंडली, बट आई वॉन्ट हैव द आवर ग्लास फिगर दैट आई हैव। आई डोंट वांट टू लूज दैट। वो अंडरवेट होने के चक्कर में इतने सुकड़ों मत की फ्रेम में आप दिख ही नहीं रहे हो, सिर्फ बैकग्राउंड ही दिख रहा है। आपकी पर्सनैलिटी इतनी लार्जर देन लाइफ होनी चाहिए कि आप फ्रेम भर पाओ, तब जाके आप स्क्रीन पे उभरते हो। पहली चीज़ अपीयरेंस है, और मैं भरती हूँ भाई, जहाँ मैं बैठती हूँ मेरे पीछे कोई नहीं दिखता। तो मैं वो स्ट्रेंथ रखूँगी पर टोन्ड रहूँगी एंड कर्वी।
एक चीज़ और जानना चाहेंगे, फलक और अविनाश की दोस्ती, हालांकि उन दोनों ने हमेशा अपनी दोस्त एक दूसरे को दोस्त ही बोला है, उससे ज़्यादा अभी तक समझने की बात कही है बहुत चीज़ में। आपको क्या लगता है, उतना ही है दोस्ती से बढ़कर? देखिए, उन दोनों की शुरुआत ऑफ कोर्स एक गहरी अच्छी प्यारी दोस्ती सी हुई है, लेकिन वो लोग बहुत ही मैच्योर और सेंसिबल लोग हैं। उन्होंने बहुत दुनिया देखी है, हम लोगों से बहुत ज़्यादा। उन्होंने रिश्ते देखे हैं, बनते बिगड़ते, अच्छे बुरे सब देखे हैं। तो वो ऑफ कोर्स जल्दबाजी नहीं करना चाहते। दे वांट टू टेक थिंग्स स्टेडी एंड दे शुड टेक देयर टाइम। आई थिंक इट्स द मोस्ट वाइज डिसीजन दैट दे आर टेकिंग। और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जो चीज़ें वक्त के साथ पकती हैं वो टिकती हैं। जो जल्दबाजी में की जाती है वो जल्दी फुर भी हो जाती है। तो अच्छी बात है वो वक्त ले रहे हैं। आप भी चाहते हैं कि ये दोस्ती एक रिश्ते में बदल जाए? डेफिनेट, वो हमारे बिग बॉस का पहला जेन्युइन और रियल कपल होगा यार। बाकी सब तो बकवास ही था, जो भी दिखता था बस कैमरा के लिए दिखावे होते थे लोगों के, चीप फ्लर्टिंग और दिखावे का। हाँ, अब सब समझ में आ रहा है लोगों को। लेकिन अविनाश और फलक सबसे जेन्युइन बॉन्ड थी उन लोगों की, और मैं डेफिनेटली चाहूँगी वो लोग साथ रहें फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। वो हमारे सीज़न का सबसे पहला प्यारा और जेन्युइन पेयरअप हो सकता है, अगर वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करें। इसके अलावा आप जब अब बाहर आ चुकी हैं, इतना समय हो गया है, अब जब बहुत सारी क्लिप, जैसे आपने बोला बहुत सारे क्लिप्स आते हैं या बहुत सारे, कुछ रिग्रेट होता है कि आपने कुछ ऐसी चीज़ें की या आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, तो रिग्रेट होता है मन में? देखिए, मुझे मेरे किसी बात पे रिग्रेट नहीं है। तो मैंने टास्क में कुछ किया होगा जो टास्क की रिक्वायरमेंट थी, मैंने अपना कैरेक्टर बखूबी निभाया है। तो मुझे कहा जाता है डेविल टास्क में आपने ये किया वो किया। अरे भाई, मुझे डेविल बनाया तो मैं डेविल जैसा ही एक्ट करूँगी ना, मैं अपने किरदार को निभाऊंगी ना। आप मुझे चाहते हो मैं मैं इतना कन्विंसिंगली एक्ट कर गई उस टास्क में, तो आई एम अ फैबुलस एक्टर। आप कन्विंस हो गए कि मैं डेविल थी उस वक्त। अभी का बिग बॉस देख रही हैं आप? थोड़ा बहुत क्लिप्स तो आते रहते हैं यार, आप ना भी देखना चाहो रील्स में सब आता रहता है। तो अभी अगर जो अभी तक आपने देखा है उस हिसाब से किसका गेम किधर आपको दिख रहा है? मुझे कुछ फेवरेट्स है मेरे, बिकॉज दे आर सुपर एंटरटेनिंग एंड दे आर स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स एज वेल, विच इज़ अरुण एंड तहलका भी मुझे अच्छे लगते थे, बट आई जस्ट हर्ड दैट ही गॉट एविक्टेड फॉर वायलेंस। बट आई थिंक ही शुड बी गिवन अनदर चांस, एंड अगर वो अपने टेम्पर को कंट्रोल में रखे तो थिंग्स कुड गो वेल। मुनावर का गेम मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मुनावर काफ़ी मुझे वल्नरेबल लगता है। ही विल गेट कैरीड अवे बाय पीपल। लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और उसका गेम बिगाड़ के अपना सुधारने की उसको यूज़ कर सकते हैं, तो उसको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। एंड बाकी अंकिता इज़ ऑल्सो टफ कॉम्पिटिटर। और जो अंकिता और विक्की का जो पूरा गेम चल रहा है, बिग बॉस ने बोला कि पहले से ही प्लान करके आए हैं, रिवील किया, एक्सपोज किया बहुत सारी चीज़ें, और फिर अभी मियाँ बीबी का जो झगड़ा होता है, टर्न ऑन टर्न ऑफ होते रहते हैं। वो बोलती मुझे टाइम नहीं देते, माँ तक को आकर के बोलना पड़ा कि तुम लोग क्या कर रही हो। बट आई डोंट फील लाइक ब्लेमिंग देम एंटायरली, क्योंकि ये तो हर रिलेशनशिप की इक्वेशन होती है, हॉट एंड कोल्ड, अप्स एंड डाउन्स। दुनिया का कौन सा ऐसा रिलेशनशिप है जो परफेक्ट है? ऑडियंस को इतना जज नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट वो लोग इतने स्ट्रेंथ के साथ अगर अपने रिश्ते को सरेआम दिखा रहे हैं, हर कोई अपने रिश्ते को इतना पब्लिकली एक्सपोज नहीं करता है जैसे वो लोग कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। बट हाँ, उसमें आप चापलूसी मत रखिए कैमरा के लिए। जो जेन्युइन चल रहा है उसको जेन्युइन रखिए। जैसे आपने थोड़ी चापलूसी दिखा ली, लोग ऑडियंस देख लेते हैं। बट आई फील वी शुड नॉट जज पीपल्स रिलेशनशिप सो अर्ली। मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, मैं किस मुंह से शादीशुदा लोगों को जज करूं? अभिषेक के बारे में क्या कहना है? जिस तरह से अभिषेक ईशा का पूरा एंगल चला, फिर अचानक से उनका प्रेजेंट बॉयफ्रेंड आया, समर्थ आया, फिर जो ट्रायंगल चला, फिर आपस में दोनों लड़के दोस्त बन गए, ईशा को ही टीज करने लगे, अब सब, अब फिर दोस्ती हो गई। ये पूरा, इसको आपने कैसे देखा? उन लोगों का हाँ ट्रायंगल से शो की शुरुआत हुई, काफ़ी एक्साइटिंग क्वेश्चन भी रहा है, लेकिन वो जल्दी फिजल ऑफ भी हो गया, तो जल्दी फुस भी हो गया, तो लोगों को देखने में ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है, हमें भी मज़ा नहीं आ रहा है। और अभिषेक बहुत इम्पल्सिव लगता है मुझे। यू डोंट ओवर डू एवरीथिंग, टेक इट ईजी। तो मैं भी एग्रेसिव थी मेरे सीज़न में, मेरा हक नहीं है किसी को बोलने का एग्रेसिव मत बन, लेकिन मेरे एग्रेशन के पीछे रियल वजहें थी। आई यूज़ टू टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ अकेली, नोबडी यूज़ टू टेक अ स्टैंड फॉर मी एक्सेप्ट फॉर पूजा मैम। आई हैड नो सपोर्ट एंड साइरस सर, बट साइरस सर निकल गए। तो मैं खुद के लिए स्टैंड लेती थी, क्योंकि मेरे साथ कुछ एक्सट्रीम होता था तो मैं एग्रेसिव होती थी। मैं बेवजह बेमतलब का नहीं एग्रेसिव होती थी। ये बंदा ओवर रिएक्ट कर रहा है, विच इज़ गोना हिट हिम बैक। और अनुराग बाबू भैया की बात करें, उन्होंने तो शो के अंदर ही यहाँ तक कह दिया कि ये शो भाड़ में जाए, और इस पूरा डिसरिस्पेक्ट किया एक तरह से पूरे शो का। उसके बावजूद भी बिग बॉस ने पूरा गेम पलटा, उनको वापस गेम में लाए। सबसे पहले जो उन्होंने ये पूरा गेम खेला, उस पर क्या कहना चाहेंगे ब्रो सेना की बात करके?
वेल देखिए, हमारे सीज़न में भी कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स थे जो अपने फ़ैन बेस का घमंड लेके बैठे थे और उस घमंड को बिग बॉस ने बड़े स्मूथली चूर चूर कर दिया था। तो किसी भी कंटेस्टेंट को अपने फ़ैन बेस का घमंड नहीं रखना चाहिए। आपकी फ़ैन बेस आपको सपोर्ट कर रही है, वो बहुत अच्छी बात है। अनुराग को बाहर से मैंने भी सपोर्ट किया था क्योंकि मुझे उसके खिलाफ ट्रोलिंग बर्दाश्त नहीं हुई। तो नहीं करो, जब बेचारा घर में, उसको पता भी नहीं बाहर उसके बारे में क्या कर रहे हो। मैं घर में थी, बाहर मुझे क्या क्या किया जा रहा था मैं अवेयर नहीं थी। कितनी घिसी पिटी बात है यार, कितनी घिनौनी बात है। क्यों उस बंदे को बेवजह मेंटल स्ट्रेस में डालना चाहते हो। बट बिग बॉस का शो बहुत फॉरगिविंग नेचर्ड है और बहुत जनरस है, दिल के बहुत बड़े हैं बिग बॉस। तो आपको वो मौका दे रहे हैं अपना गेम सुधारने के लिए और आपको आगे बढ़ने के लिए फिर भी गाइडेंस दे रहे हैं, उसको फॉलो कीजिए। इसके अलावा मनारा के बारे में क्या कहना चाहेंगी? बहुत अभी इस समय मनारा और खानजादी के बारे में। मनारा का देखिए, मुझे गेम वो ना बहुत बचकाना बिहेव करती है बट है नहीं। शी इज़ वेरी चालू, शी इज़ वेरी स्मार्ट, शी इज़ वेरी cunning and sly, but she behaves innocent and she's faking herself and I'm not liking it. Audience don't like fake people. दूसरी बात, she's using others to go ahead in the game. वो influential लोगों के साथ जिनका फैन बेस बड़ा है ना, उन्हीं को पकड़ पकड़ के दोस्ती रख के फिर वहाँ कंधे से चढ़ रही है। तो मैं ऐसी बंदी हूँ, आई बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट। मैं इंडिविजुअली खेली हूँ, तो जो दूसरों की पूछ पकड़ पकड़ के आगे बढ़ते हैं ना, मुझे उनसे ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हो पाती हूँ। तो आई एम नॉट लाइकिंग अ गेम। और खानजादी के बारे में? खानजादी मुझे सिली लगती। उन्होंने भी सलमान सर के सामने एक तरह से बेइज्जती कह सकते हैं और उनको ना थोड़ा सा गाली भी बकते सुना गया, हालांकि वो म्यूट किया गया था, बट ये पूरा ऐसा हुआ है। देखिए, सलमान सर मुझको भी बहुत वीकेंड के वार पे डांटते थे, लेकिन जब वो डांटते थे ना या समझाते थे ना, मैं ऐसे बैठती थी। आप देखिए वीकेंड के बार, आप मेरी शक्ल देखिए। हाँ, मैं वहाँ पे अपनी बात रखने के लिए ज़िद्दी होती थी और मैं सुनती नहीं थी। मेरा नाम ही था बेबी का, किसी की सुनती नहीं है। मैं क्यों नहीं सुनती थी? क्योंकि मेरी कोई नहीं सुनता था। तो मेरा ऐसा था, मेरी कोई नहीं सुनता तो मैं क्यों सुनूं, ऐसा होता था। बट सलमान सर के सामने मैं ऐसे रहती थी, जी सर, जी सर, नहीं सर। मेरी आंखें झुकती थी। हाँ, आप आंखें झुकती थी और मैंने उनकी बात सुनी है। उनकी बोली हर बात मुझे याद है, उनकी एक एक स्टेटमेंट मुझे याद है, क्योंकि वो हेल्प करती है आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए मेजरली, और बहुत प्यार से हैंडल करते हैं वो कंपेयर टू हिम। अगर वहाँ कोई और होस्ट आए, ही विल लूज इट वेरी क्विकली, बट ही इज़ वेरी calm with you and you cannot throw disrespect at him. He has handled way more crucial situations in life than you. तो आप नीचे मुंडी करके सुनिए और समझिए उस बात को। आई नो मेरे जैसी ज़िद्दी और ढीठ लड़की ये एडवाइस दे रही है, बट सीख चुकी हूँ यार, इसीलिए दे रही हूँ। तजुर्बा है। अगर आपसे पूछें टॉप 5 में या लंबी रेस का घोड़ा किसे मान रही हैं? मुनावर, अंकिता, अरुण, ईशा का कंट्रीब्यूशन इतना नहीं है, बट उसका बाहर फ़ैन बेस के हिसाब से मैं बोल सकती हूँ। और यंग लड़की है, थोड़ा लोग सिंपैथी भी ग्रैब कर लेते हैं। कितने लोग बोले मैंने? 4। 5वां नीला ऐश्वर्या में से? हाँ, उनमें से कोई एक हो सकता है, ऐश्वर्या हो सकती है। इन दोनों के जो मियाँ बीवी का जो केमिस्ट्री है, लव बर्ड्स, अचानक से इतनी बुरी तरह फाइट करते हैं, फिर अचानक से एक किस करने लगते हैं। यार उसमें क्या बुराई है? अगर कोई कपल फाइट कर रहा है तो उसको देख के लोग हैरान क्यों होते हैं? वो तो सारे कपल करते हैं, जस्ट बिकॉज वो बेचारे कैमरा के सामने उनकी फाइट दिख के आ रही है। बाहर निकल के आप लोगों के घरों के अंदर थोड़ी झांक के देख रहे हो कि कौन सा कपल आपस में कितना लड़ता है। हर कपल में फाइट होती है, हर रिश्ते में माता पिता के बीच फाइट होती है। ऐश्वर्या ने भी ये कहा था कि मैं तेरा ये, तू मुझे घर में नहीं डांटता, तू मुझे नहीं करता, मतलब उन्होंने ये बोला, तो वो कैमरे की वजह से ऐसा नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। वो घर में डांटते हैं उनको। ऐसा ऐश्वर्या ने बोला कि तुम मुझे घर पे इस तरह बिहेव नहीं करते हो जैसा यहाँ कर रहे हो। ये मैंने नहीं देखा, बट अगर ही इज़ बिहेविंग डिफरेंटली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा तो दैट्स रियली डिसअपॉइंटिंग। ही बिहेव्स लाइक अ गुड मैन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, दैट्स रियली डिसअपॉइंटिंग। तो अगर नील जी, मेरा यही रहेगा कि अभी जो आप बिग बॉस के घर में अच्छा आदमी बन रहे हो, पूरी ज़िंदगी वैसा ही आदमी बन के रहो और अपनी बीवी को खुश रखो। लास्टली एल्विश से बात हुई, चूँकि आपको भी पता होगा पूरा जो मामला हुआ है, उस कुछ बात हो पाई या कुछ कहा उन्होंने आपसे? एल्विश से मेरी बात, मुझे बहुत टेंशन आया था ये सुन के, और उस पर एलिगेशंस लग रहे थे बिना किसी ठोस एविडेंस के, तो मुझे काफ़ी स्ट्रेस आ रहा था। मैंने उससे बात करने की कोशिश भी की, मैंने पूछा भी, इज़ एवरीथिंग ओके, ऑल गुड? ही वाज लाइक या ऑल फाइन। तो मैंने सोचा अभी वो बिजी भी होगा ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ सिचुएशंस, आई लेट हिम बी इन हिज वे। बट आई रियली फेल्ट कि यार, मतलब जब तक मीडिया को ना ऐसे लॉ और ऑर्डर अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। वो लॉ एंड ऑर्डर पुलिस का काम है, उनको हैंडल करने दो ना। वो अगर सच्ची में कोई ठोस सबूत ढूंढेंगे तो करेंगे, या जो एक्शन लेना है तो। और वो यंग है यार, ही जस्ट 25, और इस एज में इतना मेंटल स्ट्रेस मत दो। इट्स नॉट नाइस एवरीबडी टॉकिंग शिट अबाउट यू, समथिंग विच इज़ नॉट देयर।
जिसका कोई ठोस सबूत ना हो और आप पे एलिगेशंस लग रहे हो, बहुत मेंटली स्ट्रेसफुल होता है। क्यों किसी को इतना मानसिक तनाव में डाल रहे हो? आई फेल्ट बैड फॉर हिम। बट आपने जब सुना तो सच में आपको यकीन हुआ? बहुत लोगों ने तो बोला कि हम तो जैसे शिव ठाकरे ने बोला मुझे यकीन नहीं है कि ऐसा कर सकता है, या बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा। देखिए, एलविश इंसान बुरा नहीं है, वो संगत बुरी पकड़ता है। तो वो ऐसे काम कर नहीं सकता, लेकिन वो बेवजह फंस सकता है लोगों की गलत संगत की वजह से। तो उसे अपनी संगत सुधारनी चाहिए, पर वो कभी ऐसे ऐसे काम नहीं करेगा। वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, उसके पापा एक एजुकेटेड टीचर है, उसकी मम्मा एक घरेलू लेडी है, और उसको अच्छे मॉरल्स के साथ बड़ा किया गया है। उनके माता पिता उसको डायरेक्शन अच्छी देते हैं, सही राह देते हैं। तो अच्छे घराने का इंसान है, और उसकी सोच वैसी नहीं है, उसकी संगत बुरी है, उसका दिल बुरा नहीं है। चलिए, नया साल आने वाला है, कुछ ही दिन बाकी हैं। नए साल की शुरुआत कैसे होगी? क्या कुछ नया होगा लाइफ में, और कैसे सेलिब्रेशन होगा नए साल का? वेल, काफ़ी अच्छी होगी मेरे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। थिंग्स विल फॉल ऑन ग्राउंड एंड थिंग्स विल स्टार्ट होपफुली, एंड उस एक सीढ़ी से और सीढ़ियाँ चढ़ने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच, एंड एडवांस में आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।